आज मेंस का सेट लगा तो ये क्वेश्चन मिला, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है इतना बड़ा दिखे, छोड़ दो, सेकंड अटैम्प्ट ले लेंगे, लेकिन ट्राई नहीं करना। लेकिन यहाँ मैं बस एक क्यूरियोसिटी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन को अगर आपके पास टाइम बचता है 2 मिनट 2.5 मिनट तो आराम से ट्राई करना। और करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट शुरू करना है पढ़ने से कि क्या क्या रहा है। पहले बोल रहा है कि एच तक तो 8 लोग हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना, सीधा सीधा देखते हैं। स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल बनाते ही अपन एक स्क्वायर टेबल बना लो, थोड़ा बड़ा मत बनाओ। और देखो कॉर्नर पे बिठा रहा है या सेंटर पे बिठा रहा है या मिडिल पे बिठा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कॉर्नर टुवार्ड द सेंटर, सम ऑफ देम आर सीटेड एट द कॉर्नर। तो मतलब 8 लोग हैं, 4 कॉर्नर पे अगर बैठ जाते हैं तो उसके बाद 4 लोग यहाँ बचते हैं, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। उसका सीधा पढ़ना है, यहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। टेबल पे डी सीटेड एट थर्ड पोजिशन, तो लेफ्ट ऑफ ई। जब तक डी और ई की पोजीशन डिफाइन नहीं होगी तब तक हम कहीं नहीं बिठा सकते इनको। अगली लाइन के डी सीटेड एट द वन ऑफ द कॉर्नर्स, तो डी को हम कहीं भी बिठाओ। इस पोजीशन की वजह से डी सीटेड एट द थर्ड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई की तीसरी पोजीशन पर, तो ई यहाँ आने वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट हो गया इसका, ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एच नॉट सीटेड एट एनी कॉर्नर। तो एच है, किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठ सकते, माइंड में बात रहनी चाहिए हमारे। उसके बाद कह रहा है जी इज सीटेड एट द सेकंड पोजीशन टू द राइट ऑफ एच। जो जी है फर्स्ट सेकंड पोजीशन, अगर सेकंड है तो राइट में रखना है तो राइट में रखो। डी इज सीटेड एट द वन ऑफ एच इज नॉट सीटेड एट एनी कॉर्नर, जी इज सीटेड द सेकंड कॉर्नर पोजीशन टू द राइट। एच इज नॉट सीटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू डी। अब यहाँ भी नहीं एच बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, और कॉर्नर पे भी नहीं बैठ सकता, पता है। तो एच कहाँ बैठने वाला है, यहाँ। और सेकंड राइट, फर्स्ट सॉरी राइट इधर आएगा। अगर हम खुद को नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो जब बैठते हैं तो देखो, खुद को बैठ के देखो, ये इसका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, 2 1 2 जी यहाँ आने वाला है, जी तक चलेगा हम। उसके बाद हम एच इज़ नॉट सीटेड मीडियम नेक्स्ट टू डी, देयर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन बी एंड ए। तो जो बी और ए की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में 3 गोले होना, 3 बंदे बैठ सकते हैं, चाहे बी इधर हो चाहे इधर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कहता है बी इज़ नॉट सीटेड इन द मिडल ऑफ एनी साइड। बी मिडिल में नहीं बैठ सकता, बी यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। बी कुड बी हियर, कुड बी हियर, कुड बी हियर, ओके। अगला स्टूडेंट पढ़ते हैं, एनी साइड, हु इज सीटेड थर्ड पोजीशन टू द, हाँ इस पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बी और ए के बीच में 3 बंदे चाहिए, और मैं बी यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3, डी यहाँ बैठा, ए यहाँ नहीं बैठ सकता तो बी यहाँ से कैंसिल। बचा बी यहाँ बैठ सकता है, 1 2 3 बंदे हैं, 1 2 3 बीच में है, यहाँ बैठ सकता है। तो बी कुड बी हियर, कुड बी हियर, तो ए यहाँ हो सकता है या बी यहाँ। अगर बी यहाँ तो ए यहाँ, ये यहाँ तो बी है, ये हम स्टेटमेंट रखें। लेकिन यहाँ लिखा है ऑल्सो बी इज सीटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू एफ। अब दोनों तरफ में से कहीं एफ के लिए जगह चाहिए, तो एफ यहीं बैठ सकता है, इधर बैठ सकता नहीं, इधर बैठ सकता। तो बी ही इधर पोजीशन बना रहा है, ए का फिर एक इधर पोजीशन बनेगा। अब देखो ध्यान से, ए बी सी डी में क्या नहीं दिख रहा, मेरे को सी नहीं दिख रहा, सी यहाँ बिठा दिया, क्वेश्चन खत्म। उसके बाद सीधा सीधा पूछेगा लेफ्ट ऑफ जी, थर्ड पोजीशन लेफ्ट ऑफ जी, जी का ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या है सी, इसका आंसर सी है।